गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 5 है क्लास +2 के लिए। टॉपिक चलेगा सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन हमने पहले कहीं ना कहीं सुना हुआ है, वो रूल तो चलेंगे ही चलेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुट कराना। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी, वो भी सारी यूज होंगी। पर इसमें कंपैरेटिवली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इनवर्स के, इंटीग्रेशन में तो काम कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिफरेंशिएशन और इनवर्स के सब्स्टिट्यूशन थोड़ी ज़्यादा होती है। सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी एक बार बताऊं, झलक दूं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को आप पुट कराते थे ए स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा, ऐसे चलते थे। तो आज भी हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ चल रहे हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, इसमें किस तरह से लगती है। जैसे हमने एक रूल पढ़ा था, रूल नंबर 7 पहला रूल था, रिजल्ट नंबर 7 था, रूल फर्स्ट था, आई इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन की पावर है एफ डैश एक्स डी एक्स। तो हमने इसको किस तरह से किया था, तब अगर डेरिवेटिव मिडिल का पड़ा हुआ है डी वाई डी एक्स हो, अगर बीच वाले का पड़ा हुआ है, बीच वाले से मतलब थोड़ा सा अगर हाथ से काम के एग्जाम्पल कर लिए तो पता चल गया ये पड़ा हुआ है, तो हमने एक पावर को ऐड, उसी पावर को डिवाइड कर दिया प्लस सी। तो ये तो हमने लगा दिया इसमें रूल। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसी पार्ट को करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेने जा रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है, हमने वो तो रूल के हिसाब से कर लिया, आराम से समझ लो। क्योंकि ये 4 पिलर हैं जिस पे इंटीग्रेशन खड़ी होती है। 4 पिलर है मेरे लिए जिस पे इंटीग्रेशन खड़े होने। 2 पिलर आपने पढ़ लिए, एक पिलर तो यही था, फंक्शन की पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स, जो सबसे ज्यादा लगता है। फिर होल पावर डिनोमिनेटर का 1, ऊपर डेरिवेटिव पड़ा जो रूल नंबर आपने पढ़ लिया है, लॉग का चलता है। और तीसरा आज पढ़ रहे हो सब्स्टिट्यूशन। चौथा पढ़ोगे 9.7 का बाय पार्ट्स यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल। तो 9.7 में 4th पिलर पढ़ के आपकी इंटीग्रेशन खत्म होगी। तो 9 अभी तो फिलहाल 2 में थे हम लोग, जो नई इंटीग्रेशन आनी वो 9.2 तक ही आ गई। 9.7 में तो एक रूल आएगा फर्स्ट सेकंड, प्रोडक्ट रूल जिसको आप बोलोगे। तो आज 3rd पिलर समझ लो चल रहा है, आपको इसको पक्का करना है, बहुत ज्यादा लगेगा। तो एनी हाउ मिडिल का डेटिंग पढ़ा हो तो एक पार्ट इस पास से डिवाइड करते हो, और इसी वाले आर्टिकल को हम बाय सब्स्टिट्यूशन सीखने के लिए लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन से भी लगा सकते हो। तभी लास्ट में जब हमने एडजस्टमेंट की थी कुछ क्वेश्चनों में, 4th क्वेश्चन में, तो हमने बोला था आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। तो आज सीखोगे सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम पुट कराते हैं फंक्शन को टी, फंक्शन को टी पुट कराते हैं। हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पुट करा के सिंप्लीफाई करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, या फिर इनवर्स का क्वेश्चन हो तो वो प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पुट कराते हैं फंक्शन को टी, ये देखने वाली बात है। मेरा मतलब हम डेरिवेटिव को टी नहीं पुट कराएंगे, एफ डैश एक्स को पुट कराएंगे नहीं, एफ एक्स को पुट कराएंगे। हाँ, टी से हमारा मतलब अनदर वेरिएबल से है। टी इज नॉट ए कांस्टेंट। आप जेड भी ले सकते हो, ऑब्वियस है थीटा भी ले सकते हो, जो आपका मन कहता है बोले। फिर इसको डिफरेंशिएट भी कराना है इसी में, तो इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन भी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। इसको करा दो जिस फंक्शन को आप टी पुट करा रहे हो काके, तो डी बाय डी एक्स ऑफ फंक्शन डी थीटा बाय डी एक्स। जब जब आप किसी फंक्शन को टी, जिसको भी टी पुट कराओगे, जैसे इस वाले आर्टिकल में हमने एफ एक्स को टी पुट कराया या थीटा पुट कराया, जो आपका मन है वो कराओ, फिर डिफरेंशिएट करा लो किसके रिस्पेक्ट टू एक्स के। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये थोड़ा सा सुन लो। पहला क्वेश्चन कर रहे हो और लास्ट तक हमने चलना है, 11 चैप्टर तक चलना है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है। ये इंटीग्रेशन चल रही है,
किसके सेट हो रही है बताओ, x के, अभी तो dx लिखा हुआ है, उसी के विसेट क्या करना है तुमने, डिफरेंशिएट करना है। मेरा मतलब ये फंक्शन dt होता तो t के विसेट टू करते, अगर tt होता सारा फंक्शन t में होता तो विसेट टू t करते, z होता तो विसेट टू z करते। तो अभी मैं अभी ऑन द स्पॉट कैसे बताऊं किसके विसेट टू, अभी अभी फिलहाल देख कौन सा है x, तो किसके विसेट टू करूंगा, तो हर बार x के करूंगा, ये नहीं है, जिसके विसेट टू इंटीग्रेट उसी के विसेट टू डिफरेंशिएट, ये बात बस आपने याद रखनी। चलिए एनी हाउ फंक्शन की डिफरेंशिएशन मुझे पता ही है क्या होगी, फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी f डैश x, जो सबको पता ही है, और ये क्या आ गया d थीटा बाय dx है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो f डैश x dx इक्वल टू क्या आ गया d थीटा, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू 1 में पुट करा दो, 1 becomes 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 क्या है फंक्शन की पावर है, f डैश x dx दिया हुआ है, ये 1 है मतलब फर्स्ट है, इसमें f डैश x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी सोच लो, तो ये f डैश x की वैल्यू क्या है d थीटा बाय dx, ये f डैश x dx की वैल्यू क्या है d थीटा, तो ये सारा क्या हो जाएगा सोच लो, f डैश x dx क्या हो जाएगा सोच लो, 1 becomes I is equals to 1 becomes, हम इस वाले आर्टिकल को या तो मिडल के डेरिवेटिव से करते हैं या सब्शन से करते हैं। सब्शन क्या कह रही है, अगर आप देखो पूरे फंक्शन में जहां पूरे क्वेश्चन में जहां फंक्शन मिलता है उसको क्या पुट करा दो, थीटा टी जेड अनदर वेरिएबल, फिर उसको डिफरेंशिएट भी कराना है, मतलब इसमें डिफरेंशिएशन पे भी दिमाग होना चाहिए। जैसे sin x की डिफरेंशिएशन cos x, पर sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो दोनों चीज याद होनी चाहिए इसमें। यहाँ क्या पता आपको उसी क्वेश्चन में यहाँ पे sin x को डिफरेंशिएट करना पड़ जाए, और वहां जब आपको इस यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ जाए तो sin x को इंटीग्रेट भी करना पड़ जाए, तो sin x की डिफरेंशिएशन आप cos x लिखोगे, पर sin थीटा की इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा लिखोगे, तो वहाँ थीटा में चेंज हो गया। कैसे देखो 1 बिकम्स क्या बन गया सोचो, 1 बिकम्स बनाना आना चाहिए, फंक्शन को थीटा पुट कराया तो ये क्या हो गया, पढ़ना जरा, थीटा, सोच लो थीटा हो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या आपका थीटा है, थीटा पावर तो क्या रहेगी सोचो n, और f डैश x dx क्या रहेगा बताओ, ये बड़ा है क्या आएगा d थीटा। तब इसमें कैसे कराएंगे, एक पावर ऐड उसी पावर से डिवाइड, कौन सा लॉजिक लग जाएगा सोचो, x की पावर n dx वाला लॉजिक लग जाएगा, क्या होगा एक पावर ऐड उसी पावर से डिवाइड प्लस c, क्यों मिडिल का डेरिवेटिव पड़ा होता है इसमें, तो थीटा की पावर क्या आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन प्लस c। लास्ट में थीटा की वैल्यू भी पुट करानी पड़ेगी, बिल्कुल, क्यों क्वेश्चन किस में शुरू हुआ है x में, और आंसर किस में छोड़ दिया आपने थीटा में, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो लास्ट में फ्रॉम 2 से थीटा की वैल्यू भी पुट करानी पड़ेगी, ये सारा काम करना पड़ेगा ना, कराना किसको है फंक्शन को, ताकि उसका क्या निकल जाए डेरिवेटिव, अगर सोचो फंक्शन को कराओ ताकि उसका क्या निकल जाए डेरिवेटिव, तो 1 बिकम्स, अब थीटा की वैल्यू कहां से पुट करा दो, यहां से फ्रॉम 2 से पुट करा दो, क्या है फ्रॉम 2 से थीटा की वैल्यू fx, तो आंसर भी तो x में छोड़ोगे, बिल्कुल छोड़ेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा सोचोगे, fx की पावर, अब भी वही आंसर आ रहा है तब भी वही आंसर आ रहा है, तो ऐसे करना है, ऐसे सर ऐसे ना कर लें, वो तो बता चुके हैं, बट सब्शन आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही क्वेश्चन थोड़ी ना आने जो दिया है, ये तो मैंने सिखाया कि सब्शन लग कैसे रही है। जो आपने रिजल्ट 7 पढ़ा, रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा, उसमें हमने सब्शन को सिर्फ सिखाया है कि हमें फंक्शन को ढूंढना है, एक बार फंक्शन को हमने क्या पुट करना है t या थीटा, फिर उसके बाद उसको डिफरेंशिएट, मतलब प्रोसेस आप स्टेप सीखो कि थीटा पुट करा के आप वापस नहीं आ सकते, ताकि थीटा पुट करा के उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आपने इसको डिफरेंशिएट करा दिए तो fx की डिफरेंशिएशन क्या होगी f डैश x, तो अब इसको 1 में पुट कराना पड़ेगा दोबारा से, तो 1 में क्या हो गया fx की जगह थीटा, ये रहा थीटा, f डैश x dx की जगह क्या हो गया d थीटा, ये आ गया d थीटा, थीटा की पावर क्या हो गया, एक पावर ऐड उसी पावर से क्या हो गया डिवाइड प्लस क्या हो गया c,
तो थीटा की वैल्यू दोबारा से एक्स में ले आओ, क्वेश्चन एक्स में था, आंसर भी हमने किस में छोड़ना पड़ेगा, एक्स में। इस तरह से जैसे पहले एक दो करा के थोड़ी प्रैक्टिस करा दो, फिर बताऊंगा कि सब्शन लगानी कहाँ है, कैसे पता चलता है किस क्वेश्चन में लगे किस में नहीं लगे। एग्जाम्पल है कुछ पहले रफ आपको समझाने के लिए कि हम सब्शन लगती कैसे, अगर इसमें थोड़ा सा रह गए हो तो। सबसे पहला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर अभी हाथ खुल जाएगा, अब नोट कर लो इसको। I is equals to x upon 1 plus x4 है। इसमें होल पावर जो है ऑफ डिनोमिनेटर का वो 1 है, होल पावर ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 1 है, पहली बात। दूसरी बात, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं है, इज नॉट इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में नहीं है, लॉग तो नहीं बनेगा। अगर आपने खुद हाथ से कर लिए तो मैं क्या लिख रहा हूँ पता ही है, 4x क्यूब आएगा, इसका डेरिवेटिव तो नहीं पड़ा हुई है ऊपर, लॉग तो बनेगा। इसको इंटीग्रेट करते हुए आप इसका लॉग तो नहीं लिख सकोगे, लॉग लिखोगे तो गलत हो जाएगा आंसर, ये गलत है। तो इसमें वो रूल नंबर 8 या रूल सेकंड रिजल्ट 8 नहीं लगा पिछले एग्जाम का। तो फिर हमें कुछ और सोचने के लिए जाना पड़ेगा। तो पहला हमने पहला रूल नहीं लगा, दूसरा नहीं लगा, बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक्सपोनेंट के और इनवर्स के करेंगे। तो अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। कैसे, इसको ऐसे लिख लेंगे, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 4 को लिख दिए। अब मैंने एक्स स्क्वायर को टी पुट कराया, क्यों बोला, उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, कहाँ देख लो आप, पुट कराओ एक्स स्क्वायर को टी या थीटा या जो भी कराना। पर अभी फिलहाल आप सीखोगे, उसके बाद ये सब करा के चुप मत हो जाना, सीधा 1 में मत करा देना। इसके बाद इसको क्या कराना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएट। अभी तो आदत बनेगी धीरे धीरे। तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी टी बाई एक्स स्क्वायर की क्या होगी आपकी डिफरेंशिएशन, एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2x dt बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कर लो, dx की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, dx इक्वल टू dt बाई 2x। इसमें 1 में पुट करा तो 1 बिकम्स। अब मैं को ये बात की हर साल हैरानी है कि आप जब इसको खुद अपने हाथों से एक्स स्क्वायर को टी पुट करा रहे हो, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सब्शन की बात कर रहा हूं, फिर डिफरेंशिएट करा रहे हो, आपके सामने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया आपने, फिर dx आ गया। जब इसको 1 में पुट कराना होता है फिर भी थोड़ा सा लॉट ऐसा बैठा होता है, कहीं पे भी पुट ही नहीं करा पाता आपको। मैं पहला ही क्वेश्चन तो चलाया है, जब आप खुद समझ रहे हो कि हम खुद अपने हाथों से इसको पुट करा रहे हैं तो 1 बनाएंगे, तो यहीं से तो चीजें उठा के यहाँ पुट करानी पड़ेंगी, और कहाँ से कराओगे बताओ। फिर आप 1 बिकम्स नहीं बना पाते, कुछ ये नहीं समझ में आता, x है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट कराया हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि एक्स स्क्वायर को भी तो ध्यान रखूंगा। तो क्या आएगा बताओगे, t स्क्वायर, और dx की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ जरा, dt बाय x कट गया है, 1/2 बाहर, सारा क्वेश्चन देखो टी में चेंज हो गया। आप खुद समझदार हो, जब आपने इसको पुट कराया, क्वेश्चन किस में चल रहा था, एक्स में, तो अब क्वेश्चन किस में आना चाहिए, टी में। फिर भी तुम्हारा कुछ ना कुछ कभी किसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चनों के बाद, 5 क्वेश्चनों के बाद, 15 क्वेश्चन के बाद, पता नहीं क्यों बच जाता है एक्स। आप या तो इन सबको समझ नहीं पाते कि मुझे इसको भी वैल्यू तो पुट करानी पड़ेगी,
इसको आप x में रहने देते हो और dx में पुट करा देते हो। ऐसी गलतियां होती है तो मैंने आपको बताई है। इसकी इंटीग्रेशन तो करी हुई है आपने मेरे ख्याल से, इसकी तो इंटीग्रेशन करी ही है, तो फिर तो मैं रोज आपको बोलता है इसको याद कर लो, आपने याद ही नहीं कर रहे। tan इनवर्स क्या आएगा बताओ, t प्लस c। क्यों? आप अपने नोट्स देखो तो t की वैल्यू क्या आएगी, फ्रॉम 2 से। अरे इसको थोड़ी ना मैं तेरे घर आके याद कराऊंगा, बता, मैं इनको थोड़ी ना आपके घर आके याद कराऊंगा। आप सोचो जरा बात को, t की वैल्यू क्या आएगी बताओ आप लोग, x के। आपको इंटीग्रेशन ही नहीं याद है, बताओ बेटा। चौथा पांचवा लेक्चर करवा दिया आपने, दूसरे लेक्चर में इसकी इंटीग्रेशन आ गई थी। tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस c आंसर, ये आंसर है इसका। एक लगाओ ताकि ये स्टेप समझ में आते हैं, फिर मैं समझाऊं कहाँ कहाँ आपको सब्शन लगानी है बेटा, कहाँ कहाँ नहीं लगानी है। फर्स्ट का ही अभी फिलहाल मैं आपको एक बार सिखा दूं, जब मुझे लगेगा आप खुद भी पुट कराने और वन बिगम्स बनाना शुरू कर दिए तो फिर मैं आगे चलाने की कोशिश करूंगा। वही है, इसमें भी ऊपर डेरिवेटिव नहीं पड़ा हुआ, इसका डेरिवेटिव यहाँ नहीं पड़ा हुआ, तो फिर मैंने x6 को ब्रेक कर लिया, x³ का स्क्वायर। कराओ क्वेश्चन, dy dx ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट इन न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर पढ़ा ही नहीं, इसका डेरिवेटिव पढ़ा होता तो ठीक था, पढ़ा ही नहीं तो क्या कराओगे, x³ का स्क्वायर। पुट किसको कराओगे इसमें, x³ को क्या पुट करा लो, ठीक, डिफरेंशिएट कराओ, बनाओ जरा। अगर बना लोगे तो फिर बहुत अच्छी बात है, मतलब क्योंकि अगर आपका एक बार हाथ चल गया कि मेरे को इसके बाद ये लगाना है, वन बिगम्स बनाना आ गया आपको, इंटीग्रेशन तो देखो आपकी बेटा ड्यूटी है याद करना, करवा दिया आराम से, इसको याद करना है, लगा दिया। तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कहाँ काम सब्शन लगाते हैं, कहाँ काम नहीं लगाते हैं। एक दो पार्ट और कर लो, वन बिगम्स बना लो, ठीक है। अगर एक बार बेटा ये बनाना आ गया बस फिर मेरे को थोड़ा, फिर तो मुझे बताना है आपको सब्शन इसमें लगानी है, सब्शन इसमें लगानी है, बस आपका काम चल जाएगा। पुट कराया, डिफरेंशिएट कराया x³ को, थोड़ा सा डायरेक्ट भी करा सकते हो। पहला दिन है तो स्लो रखा है, स्पीड बना लेंगे फटाफट से। सीधा डिफरेंशिएट क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन, 3x²। तो क्यों लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे हम, तो मेरा होता धीरे धीरे हम स्पीड बना लेंगे। कितना आएगा बताओ जरा, 3x², 1 बिकम्स 3x² आ जाएगा। तो ऊपर कितना आएगा सोचो, x² अपॉन 1 प्लस, वो हम बना लेंगे धीरे धीरे स्पीड। अभी फिलहाल पहला दिन है, आप एक बार कराना आ गया समझो, वो करो, अगला दे दिया मैंने फर्स्ट का था, रुकना नहीं है किसी ने भी। 1/3 आ गया, बाकी तो मेरे ख्याल से बेटा वही है। तभी कह रहा हूँ याद करना है, कम से कम फेस देख के ये ना लगे कि तुमने याद नहीं करी इंटीग्रेशन, दिक्कत आ रही है। ये क्यूब आ गया, ये नीचे 3 आ जाएगा, सेम ही क्वेश्चन था। अगला करो, ये दिया होगा। मेरे ये 3-4 एग्जांपल देना का मतलब पता क्या है, आपको वन बिकम्स बनाना आना चाहिए। पुट किसको कराते हैं वो तो मैंने अभी आपको सिखा ही देना है। मेरे पास कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, रूल्स हैं जिसमें मैं पुट कराना तो आपको सिखा दूंगा। अभी देखते ही पता चल जाएगा क्वेश्चन में किसको पुट कराना है।
बट उसके बाद आप क्या डिफरेंशिएशन की ड्यूटी निभा लोगे, उसके वन बिगम्स बना लोगे बस। इसके बाद इंटीग्रेशन वही आएंगी जो आपने 9.1 में पढ़ ली है, साइन कॉस इनवर्स वही आएंगे बस। कोई नई इंटीग्रेशन इसमें नहीं आएगी, सिर्फ रूल नए आएंगे। क्या? सब्स्टिट्यूशन। नई इंटीग्रेशन एक पैसे की नहीं आएगी, कोई भी नई इंटीग्रेशन नहीं आएगी, पिछली वाली सारी चलेगी। तो चलिए ये था। तो इसमें अगर देखा जाए तो मैं रिजल्ट नंबर 7 का सेकंड लगा सकता था। पिछली बार जो मैंने 7 का सेकंड किया था वो क्या किया था, यहाँ पे होल पावर डिनोमिनेटर की 1 नहीं है, तो होल पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 1, तो मैं इसको ऊपर लेके गया था x के प्लस 1 की पावर -2x dx। अब मैं क्या सर्च कर सकता था, अगर आपको याद हो dy dx, तो बीच वाले का अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो क्या होता है, क्योंकि अब आप 9.1 कर चुके हो तो मैं करा सकता हूँ। तो बीच वाले का डेरिवेटिव क्या होता है बताओगे? 2x के प्लस 1 का क्या होगा? 2x। तो 2 से ही मल्टीप्लाई, 2 से ही क्या करा लो? डिवाइड। अब आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c। और अगर अभी मैंने जो पहला रिजल्ट कराया था, फंक्शन को क्या पुट करा दोगे? t। और क्या कर सकते हो, फंक्शन को क्या पुट करा सकते हो बताओ? t। या तो ये काम कर सकते हो। रिजल्ट किसका बोला? 7 का कौन सा था याद है? सेकंड पार्ट लगा लो। या फिर और किसको पुट कराओगे? फंक्शन को t। क्यों? ताकि उसका डेरिवेटिव बन जाए। तो यहाँ क्या है फंक्शन जिसको t पुट कराओगे? सोचो जरा। और i इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। पुट करा लो फंक्शन को t, fx को t। तो फंक्शन कितना है इसमें सोच लो, दिख रहा है यहाँ से। तो किसको पुट करा लो? x स्क्वायर प्लस 1 को क्या पुट करा लो? t। आगे क्या करा लो? डिफरेंशिएट, 1 बिकम 1 जाएगा। तो किसको पुट कराना है वो तो मैं अपने पाले में रखता हूँ, वो तो मैं आपको तंग नहीं होने दूंगा। कोशिश मेरी ये रहेगी आप तंग मत हो। हमने पुट किसको कराना है उसमें तंग नहीं होने देंगे। ये पुट कराने वाला जिम्मेवारी मैं उठा लेता हूँ। अब पुट कराना आपको मैंने अगर सिखा दिया भी इसमें पुट कराना है, तब उसके बाद क्या आप लोग इसको डिफरेंशिएट करके आगे 1 बिकम्स 1 के इंटीग्रेट कर लोगे। ये आप देखो, ये दोनों में से ऐसे भी हो जाता है और ऐसे भी हो। आप देखो आइदर क्या पुट कराना है? फंक्शन को t। फंक्शन क्या है? इस सम इन दोनों में से फंक्शन कौन सा है? x के प्लस 1। या फिर इसको क्या कर सकते हो, होल पावर डिनोमिनेटर का मान ऊपर ले जाओ, इसका आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, मिडिल का पड़ा हुआ है क्या है? x के प्लस 1 का 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्यों? ये अभी 9.1 जो आपने करी है। फिर ये क्या आ गया? और x के प्लस 1 को डिफरेंशिएट करा दो। तो डिफरेंशिएट सीधे करा दो, x के प्लस 1 की क्या आएगी? 2x dt बाय dx। क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करूंगा dx इक्वल टू dt बाय 2x, 1 बिकम्स 1 में वैल्यू पुट करा दो। क्या आएगी? इंटीग्रेशन ऑफ x, नीचे कितना आएगा? x के प्लस 1 को क्या पुट कराऊंगा? t। सोच लो, x के प्लस 1 को क्या पुट करा दूंगा? t। और dx कितना आएगा? सोचना, dx dt बाय, यहाँ से क्या कटेगा? x से x काट लो, क्या बचेगा? 1/2 बाहर, 1/2 बाहर 1/t स्क्वायर dt। तो ये तो देखो काफी पिछली एक्सरसाइज की इंटीग्रेशन है, ये तो आपको आनी चाहिए। t की वैल्यू क्या होगी? एक पावर ऐड, उसी पावर से क्या कराओगे? डिवाइड। बाद में t की वैल्यू पुट करा देंगे। तो कितना आ गया सोचो? -1/2t ना, देखना ये आएगा। देखो -1/2t,
टी की वैल्यू वो जरूर पुट करानी है। क्यों? क्वेश्चन एक्स में तो आंसर भी किस में छूटेगा, एक्स में। इसकी वैल्यू कहाँ से पुट करा लो, फ्रॉम 2 से। -1/2 प्लस क्या हो जाएगा, सी, आंसर आ गया। अगला दे रहा हूं, एक और करके देख लो। I is equals to x minus 1 x square x plus 1 2x minus 3, ये फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है। कराओ जरा, देखो एक आधा और कर लो, फिर अगर लगेगा ये वाला पार्ट मैं अपने आप से डील कर लूंगा। आप सब्शन बताओ किसको क्या पुट कराना है, बस फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। और तो कोई फॉर्मूला तो कराना नहीं। देखो जो इंटीग्रेशन है ना ट्रिग्नोमेट्री किसी की भी, वो तो हमने साइन 9.1 में कर ली। आप नहीं समझोगे, थोड़ा टाइम लगेगा। डिफरेंशिएशन 7.1 में रूल था होल पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, यू अपॉन वी रूल। अब करते रहो, मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता दूं। 7.2 में साइन कॉस की डिफरेंशिएशन, 7.3 में साइन वर्स कॉस इनवर्स की डिफरेंशिएशन, 7.4 7 चैप्टर की बात कर रहा हूँ, ई पावर एक्स और लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन। 7.5 में कोई नई डिफरेंशिएशन नहीं होती, सिर्फ क्या करते थे, इम्प्लिसिट फंक्शन। 7.6 में फंक्शन पावर फंक्शन, 7.7 और 8 में पैरामीट्रिक फंक्शन, 7.9 में डबल डेरिवेटिव। तो भाई सीखी डिफरेंशिएशन 7.4 तक। हर टीचर दुनिया का अगर वो एलिमेंट्स करा रहा है तो आपको बोलेगा आप 7.4 तक कर लो, आपकी डिफरेंशिएशन तैयार, आगे कोई नई डिफरेंशिएशन नहीं आएगी। और अगर मैं रिवर्स होके 9 चैप्टर में आऊँ इंटीग्रेशन में एंटी डेरिवेटिव होके, तो 9 चैप्टर में पावर रूल 7.1 में 9.1 में सीख लिया। साइन कॉस की डिफरेंशिएशन जो 7.2 में थी वो भी 9.1 में सीख ली। जो इनवर्स की डिफरेंशिएशन थी वो भी 9.1 में सीख ली। ई पावर एक्स की वो डिफरेंशिएशन 7.4 वाली आपने 9.1 में सीख ली। लॉग एक्स वाली वो भी 9.1 में सीख ली। तो 7.4 का काम तो आपने 9.1 में कर लिया। अब कौन सी नई इंटीग्रेशन याद करनी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रूल लगेंगे। इंटीग्रेशन आप देखो, यहाँ से इंटीग्रेट होना शुरू हुआ है, यहाँ से इंटीग्रेट हुआ है, तो क्या नया रिजल्ट मैंने याद कराया, वही तो लगा जो पिछली एक्सरसाइज का रिजल्ट था। ऊपर ले गए पावर ऐड, उसी पावर से क्या किया, वो तो आप पिछली एक्सरसाइज के कर रहे हो ना। इसी का भी नहीं आएगा, एक सिंगल का भी नहीं, लास्ट तक 9.13 तक 10 चैप्टर तक 11 चैप्टर तक कोई नई इंटीग्रेशन याद नहीं करनी। फिर भी आप ना करो, सिर्फ 9.1 के जो रिजल्ट है 20-22 जितने भी लिखवाए हैं वो पार्ट मिला के उसको 12 रिजल्ट दिखाया, पर उसके अंदर इन डिफरेंट इंटीग्रेशन के पार्ट भी है, साइंस के, कॉस के। फिर बताओ कौन किसको क्या कहेंगे, बताओ। आपने यार ट्रिग्नोमेट्री आपको 1 माइनस कॉस है, 1 प्लस कॉस है, 1 माइनस साइन के फॉर्मूले नहीं अभी तक याद हुए यार, 2 साल होने के बाद। तो आप कैसे अपने आप को बिठाओगे या क्या कराओगे। ये इसमें रूल नंबर 8 लग जाएगा, मतलब रिजल्ट 8, रूल नंबर 2 था, रिजल्ट 8 था। कौन सा वाला, फंक्शन f डैश x dx, ये लग जाएगा। क्यों, होल पावर क्या आएगी बताओ, पढ़ लो। अब इससे स्लो क्या समझाऊं बताओ। होल पावर और डिनोमिनेटर की क्या है 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या है बताओ, इज इन न्यूमरेटर में। देख लो इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है बताओ आप ही। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है बता दो आप ही, साइड पे बता दो कि ओरल चल जाएगा। क्या होता है बताओगे इसका, 2x प्लस, तो कमी क्या है सिर्फ, तो 2 से क्या करा लो और 2 से क्या करा लो, सीधे ही कर लो। ये लो x स्क्वायर प्लस 2x, पेपर में ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कौन कह रहा है नहीं कर सकते, करेंगे भी, ऐसे ही कराऊंगा, पर अभी फिलहाल सब्शन सिखा रहा हूं तो और कैसे करूंगा वो देखो। फंक्शन को क्या पुट करा दो बताओगे आप, फंक्शन को क्या पुट करा दो, t, और fx को t। फंक्शन क्या है इसमें, पुट करा दो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को t। किसको करा दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x से कराओ जरा। करा दीजिए।
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 dt बाई क्या आएगा dx 2x प्लस 2 dt बाई क्या आएगा dx 1 becomes क्रॉस मल्टीप्लाई कर dx कितना बनेगा बताओगे dt अपॉन 2x प्लस 2 1 becomes कितना आएगा 1 becomes देखना ये रहा 1 x प्लस 1 नीचे नीचे वाला dx की वैल्यू क्या आएगी बताओगे dt अपॉन ट्वाइस ऑफ x प्लस 2 x प्लस 1 t dt अपॉन 2 बाहर आ जाएगा क्या बाहर आ जाएगा 1/2 1/2 कितना होगा बताओगे अब ये क्या नहीं आपने सीखी है लॉग टी होती है इसकी इंटीग्रेशन अब इसकी वैल्यू क्या आएगी फ्रॉम 2 से मैं हर क्वेश्चन में आपको बता दूं 1/2 log of x square 2x माइनस 3 प्लस c ऐसे आ चलिए ये तो मैंने इसलिए कराए कुछ एग्जांपल ताकि आपको ये पता चले फंक्शन को टी भड़काते हैं तो उसका डेरिवेटिव निकाल के भी हम सॉल्व करते होते हैं रूल तो यही कहते हैं सब्शन का मतलब ही यही है फंक्शन को टी पुट करा उसका डेरिवेटिव बन जाएगा उसके बाद आपका इंटीग्रेट हो जाएगा ठीक है अब हम देख रहे हैं कि हम सब्शन कहाँ लगाएंगे किन क्वेश्चनों में सब्शन लगेगी मतलब हमें क्वेश्चन देखिए कैसे पता चलेगा हम सब्शन कौन सी लगाएं वेयर वी कैन अप्लाई सब्शन कहाँ हम लगाएंगे वो चीज को मैं तुम्हें थोड़ा सा दे दूं उसके बाद काम आपके लिए ठीक है मुश्किल नहीं है काम कुछ रूल तो मैंने 9.1 में ही आपको बता दिए अगर आपको थोड़ा ध्यान हो where we can apply substitution तो ये मेरी वो ट्रिक्स हैं जिससे आप क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा आपने इसको टी पुट कराना है आगे तो आप काम संभाल ही रहे हो आपको मैंने दो रूल तो 9.1 में बता दिए थे अगर आपको याद है कोई आप में से बता सकता है मैंने कहाँ बताया था आपने सब्शन कहाँ लगानी है याद है आप दोनों बताओ कोई बता सकता है आप पढ़ते नहीं हो इसलिए आप कमजोर रहते हो टॉपिक में इसलिए आप भागते हो कि फिर दोबारा कर लूं किसी और से कर लूं रिवाइज ये कर लूं वो वीडियो मिल जाए फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए क्या था इफ डेरिवेटिव ऑफ याद करो डेरिवेटिव ऑफ एंगल इज नॉट कांस्टेंट दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल इज नॉट कांस्टेंट अगर एंगल का डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं है देन याद करो पुट कराएंगे एंगल को कितना बोला T तो मैंने लिखवाया था x 9.2 में तो आज आप वही करो क्वेश्चन है क्वेश्चन बुक का कराऊं सेकंड का फर्स्ट पार्ट है सिर्फ सेकंड का फर्स्ट पार्ट है मैंने ये नहीं कहा सेकंड का फर्स्ट पार्ट इसमें आएगा cos of root x एंगल का डेरिवेटिव या एंगल का डेरिवेटिव देख लो डी बाई डी एक्स और साइड में देखना एंगल यहाँ पे एंगल कितना है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है बताओगे 1 बाय वो कांस्टेंट तो नहीं आई ना नहीं कांस्टेंट कहाँ है तो वेरिएबल है तो किसको पुट करा दोगे
एंगल को टी, एंगल कितना है रूट एक्स को टी। क्या सर हम डिफरेंशिएट करने से पहले एसबीएस करा सकते हैं? बिल्कुल, पुट करा दो रूट एक्स को टी। नहीं कराना डिफरेंशिएशन मत करा दो। आपको रूट एक्स की भी डिफरेंशिएशन आती है और मन करता है एसबीएस कराना है तो बिल्कुल करा सकते हो, x इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसको क्या करा लीजिए, डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर, टू आगे एक पावर कम डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। सर पेपर में सारा करके दिखाना है, ये नहीं मैंने कहा, ये तो वैसे ही आपको होता है एंगल का डेटी कॉस है ना, तो क्या होता है एंगल टी, करा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। रब करना चाहूंगा dx कितना आएगा, सोच लो dx कितना आएगा, 2t dt, 1 becomes रूट एक्स को क्या पुट कराया हुआ है, दिख तो रहा है रूट एक्स को क्या पुट कराया। अब मैं वही तो आपको बात कह रहा कि आप जिसको पुट करा रहे हो उसको भी दोबारा वन में नहीं रख पाते हो। इसका मैं बताऊं क्या बताऊं, रूट एक्स आपने टी पुट कराया पर आप रख नहीं पाते, तो कॉस ऑफ क्या आ गया बताओ, टी, और dx की वैल्यू क्या आई है बताओगे, सॉरी 2t dt, t से t कट गया, कौन बाहर आ रहा है बताओगे आप लोग, 2, इंडिकेट कौन हो रहा है बताओगे, cos t, कॉस्टिक इंडिकेशन याद है आपको, कॉस्टिक इंडिकेशन डी बाई डी टी ऑफ टी, 2 साइन टी आ गई, टी की वैल्यू यहां से पुट करा लो फ्रॉम 2 से, प्लस क्या आएगा सी, दूसरा है तो पूरी एक्सरसाइज नहीं, पूरी इंटीग्रेशन में याद रखना, जब एंगल का डेटी कांस्टेंट नहीं होगा टी पुट कराना, भूल मत जाना। जैसे भी इंटीग्रेशन पूछ रहे तो भूल याद नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे कहीं, तो भूल मत जाना, तो फिर डाउट ही डाउट होंगे आपके सारे, ठीक है। तो ये भी मैं वही बात कह रहा हूँ, इसके बाद आपको इंडिकेट कैसे करना है, अगर नहीं आता तो आपको 9.1 में जाना है, ठीक है। चलिए 4 सेकेंड है एक्सपोनेंट फंक्शन की, एक्सपोनेंट फंक्शन पता ही है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वाले होते थे, दैट मींस कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वाले, e पावर x, 2 पावर x, a पावर x, इस तरह से याद करो। इनमें क्या नोट लिखवाया हुआ था, अगर डेरिवेटिव ऑफ एंगल की जगह क्या आ जाता था, पावर, अगर डेरिवेटिव ऑफ पावर का डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं होता था, मतलब हम एंगल की जगह क्या लिखते थे, पावर, देन पुट क्या करा देते, पावर को एग्जाम्पल है। ये दो तो वही थे जो आप 9.1 में आप करते हो। I is equals to e पावर, पुट करा दो पावर को t, because derivative of power is not constant, d by dx of power, d by dx of x plus 1 by x, कितना आएगा देखो जरा,
x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1 माइनस 1/x², नॉट कांस्टेंट है। तो क्या करा दोगे, पावर को क्या पुट करा दोगे t, तो करा दीजिए, पुट करा दो x प्लस 1/x को t, कराइए जरा डिफरेंशिएट खुद, और 1 बिकम्स बनाइए जरा, कितना बनता है 1 बिकम्स, बनाओ जरा खुद ही। वन बिकम्स बनाओ जरा, थर्ड वन है, जल्दी करिए, 1 बिकम्स बनाइए और रिस्पॉन्ड भी करिए, डन डन करके कर लिया आगे। dy dx है, dt बाय dx है, dt बाय dx है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 बिकम्स आएगा। क्योंकि आपके रिस्पॉन्ड पे ही हमारी स्पीड डिपेंड करेगी। लगेगा कि चल रहे हैं सबकी गाड़ी तो फिर स्पीड उसी के हिसाब से चलेगी, नहीं तो लगेगा एक भी बच्चा रह रहा है तो स्पीड मेरे को उतनी वैसी ही रखनी पड़ेगी, 1 माइनस एक्स के रहे। तो ये आएगी इंटीग्रेशन किसकी भला, e पावर t की, जहां डेटी कांस्टेंट नहीं था इसका पावर का, अब वो डेटी कांस्टेंट बन गई e पावर t। e पावर t की इंटीग्रेशन क्या होती है, e पावर t, ये सारी आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में है। e पावर t, इसकी वैल्यू फ्रॉम 2 से देखो कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, बिल्कुल रखनी पड़ेगी, बिना इसकी वैल्यू के नहीं चलेगा। नहीं, क्यों, क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, x में, तो आंसर भी किस में छोड़ोगे, x में, वो ये बात कह रहे हैं। थर्ड है फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन समझते हो, एल्जेब्रा को भी पढ़ा है आपने 7th में, 8th में, 9th में, याद करो। तो एल्जेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे एग्जांपल है जो x में होते हैं, x में हो जाए, थीटा में हो जाए, 1/x में हो जाए, पॉलिनोमियल हो जाए, 1/x-1 हो जाए, u में हो जाए, थीटा स्क्वायर प्लस 1 में हो जाए, मतलब x y z, ना ट्रिग्नोमेट्रिक हो, साइन कॉस में, ना एक्सपोनेंट हो e पावर x में, ना लॉग में हो, ना इनवर्स में हो। तो जितने भी क्वेश्चन एल्जेब्रिक हो, इफ इन क्वेश्चन देयर एग्जिस्ट स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर, लीनियर समझते हैं ना, लीनियर क्या होता था, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, 1 लीनियर आएंगे, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ लीनियर आएंगे, लीनियर, दैट मीन्स रूट ax प्लस b फॉर्म के होंगे, पर होंगे क्या, एल्जेब्रिक। ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं की है, इनवर्स की भी बात नहीं कही है, मतलब ये इसमें sin x प्लस 1 होगा ऐसी बात नहीं कही है, रूट में 1 माइनस लॉग x होगा इसकी बात नहीं कही है, अंडर रूट में क्या होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसकी बात नहीं कही है, अभी नहीं करी, अभी किसकी बात की गई है, लीनियर, मतलब क्या होगा आपका, डिग्री क्या होगी 1, तो उसकी बात करें तो पुट करा दीजिएगा, देन पुट करा दीजिएगा
रूट ऑफ लीनियर कोड t। तो बताओ 9.1 का क्वेश्चन सॉल्व कराना है फोर्थ, जब जिसको मैंने कहा था कि 9.2 में कर सकते हो, किसका कराना है आप देख लो। एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज भी लिख रहा हूँ 9.1 में जब मैंने एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन कराए थे, अगर आपको याद हो वो सारे आप इस सब्शन से कर सकते हो। सब्शन से सारे पार्ट वहां के हो सकते हैं। आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन था, आप देखना फोर्थ ही था, फोर्थ का फोर्थ पार्ट है 9.1 का करा रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है, फिर भी करा 9.1 कर रहा हूँ। जहां आपको एडजस्टमेंट करते दिक्कत आई थी, सबसे ज्यादा दिक्कत हमें आई थी, अगर आपको याद हो फिफ्थ पार्ट में आई थी। तो फिफ्थ पार्ट अगर मैं कराऊं, फोर्थ में इतनी ज्यादा नहीं आपको लगी थी, पर फिफ्थ में आपने 2x + 3 था, याद करो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, कोई भी कर लेना, मैंने बता तो दिया आपको, रूल लिखवा दिए, 1 - 3x है। बताओगे किसको टी पुट कराओगे? रूट लीनियर कौन है इसमें? अंडर रूट 1 - 3x को क्या पुट कराओगे? t। अब आप खुद डिफरेंशिएट कराओ और इसका वन बिकम्स बताओ कि कौन कौन बच्चे कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे। आप बोलते हो ना सर वन बिकम्स तुम बना लेंगे, तो देखते हैं क्या इसका सारे बना रहे हो आप वन बिकम्स। पुट क्या कराना है वो तो मैंने अपने ऊपर उठा ली ड्यूटी, मैंने अपनी ट्रिक्स बना ली। बच्चा कहता है पुट किसको करेंगे, मेरी ट्रिक कहीं, अभी तीसरी ट्रिक में हूँ, तो मैंने बता दी, क्योंकि बुक में तो लिखी नहीं होती, मैंने अपनी तरफ से। बट उसके बाद आप क्या जिम्मेवारी उठा पा रहे हो ये देखना। फिर मैं चला देखते कितने बच्चे वन बिकम्स और इंटीग्रेट कर पाते हैं। अब आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2 बाहर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में किया था। तभी मैंने एग्जांपल 9.1 का उठाया था, आपको पूरा क्वेश्चन बताया था मैंने। कौन सा था पूरा क्वेश्चन बताओ? फोर्थ। चलिए कराइए जरा। देखिए कौन करा पाएगा। अभी मैंने आपके बाद में स्टार्ट किया, आप इतनी देर से स्टार्ट कर चुके हैं क्वेश्चन को। SBS करा दो, कराना जरूरी है, मैंने ये नहीं कहा है। डिफरेंशिएट करा दो विद रिस्पेक्ट टू x से, तो d/dx ऑफ, देखते आप लोग पहले कर पाते हो तो मैं कर पाता हूँ, अभी तो मैं करता भी डिफरेंशियल बड़ी स्लो हूँ। 2t है, dt/dx है, क्योंकि अभी पहला दिन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2t dt/-3 है, 1 becomes 1 becomes। अब आप देख लो मैं पहुंच भी गया हूं, और आप अभी देखो 1 becomes क्या सारा टी में रख सके हो, तो कितना बन रहा है 1 becomes, ये बन रहा है 2x + 3, और ये ऊपर दिया हुआ है, दिख ही रहा है t, और dx की वैल्यू भी दिख ही रही होगी t, और dx की वैल्यू क्या है? -2t/3 इंटू, समझ रहे हो यहाँ तक? पर सारा एक्सप्रेशन t में चेंज नहीं कर पाए आप अभी भी, देखो। और मैंने आपको तब भी बताया था, सेकंड था वो क्वेश्चन, मुझे अभी भी याद है, अभी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में, कि आप इतने समझदार नहीं बन पाते +2 में भी, कि आपने पुट कहां से कराया और डिफरेंशिएट करके यहाँ पहुंच गए हो, तो इन्हीं यहाँ से लेके यहाँ तक में ही तो इसको चेंज करना है। जिस चीज को आप पुट करा रहे हो उसको यूज करके इस सारे को किसमें लाना है? टी में, पर आप अभी भी टी में नहीं लाए हो, अभी भी आपकी झोलियों में x पड़ा हुआ है, ये वाला x जो आपको तंग करेगा। यही तो मैं आपको बता रहा था। आप बोलते हो अपने मन में सोचते हो कि नहीं सर तो ऐसे ही कह रहे कि टी में तो हम फटाफट चेंज कर लेंगे, 2 मिनट पहले बताएगी या 10-15 मिनट पहले बताएगी बात, आप नहीं ला रहे हो। यहाँ फिर आपको ये x तंग कर गया, तो आप सुनते कहाँ हो या समझते कहाँ हो, x तंग कर गया। क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व कर सकता, क्यों? इसमें 2 वेरिएबल खड़े हैं, x भी और t भी, और विद से टू किसके इंडिकेट हो रहा है? t के।
तो मुझे इस x को चेंज करना ही पड़ेगा। तो मैं घर से थोड़ी ना लाऊंगा, अपनी जेब से थोड़ी ना निकाल लूंगा तो यहीं से जहां से पुट कराया तो निकाल लूंगा। क्या कराया आपने 1 माइनस 3x को t, SBS करा लिया, तो यहां से x निकाल लो, क्या हो गया, यहां से निकाल लो। बस ये मेरा, आप बोलते मैं वैसे ही बोलता जा रहा हूँ, लेक्चर में इतना ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, तो मैं तो आपको आगे का दिखा रहा हूँ भाई, आगे आपसे ये है। मैंने आपको बता दिया 9.1 के अगर आपने रूल, रिजल्ट, इंटेंशन नहीं याद की तो आप कहीं भी किसी एक्सरसाइज में नहीं खड़े। चलिए एनी हाउ दिस इंप्लाइज, तभी मैंने कहा था एग्जांपल करके होमवर्क भेज देना। हार्डली 6 बच्चे थे जिन्होंने होमवर्क भेजा। चलिए एनी हाउ 1 माइनस 3x इक्वल टू टी स्क्वायर, देखो आपने करना है। जिस दिन आपको समझ आएगी इंटीग्रेशन आपने अपने लिए करनी है, पढ़ाई अपने लिए, उस दिन मुझे या किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस टी स्क्वायर इधर आ गया बेटा, 3x उधर चल गया। हमारी तो ड्यूटी है कराना, कराएंगे। x की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 3, यहाँ पुट करा दो, यहाँ करा दीजिए पुट। तो अब जगह इतनी नहीं है मैं एडजस्ट कर सकूं, तो मैंने यहाँ से चलो एडजस्टमेंट लाई है, ये देखो देखो तो क्या आ गया, ओ p कहाँ से बाहर आ गया, 3 था, तो क्या आ गया बताओ, -2/3, या इधर ले जाऊं, ये तो आई हुआ है, इधर ही ले जाता हूँ, तो क्या आ गया, जगह थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेना, -2/3 है, ट्वाइस ऑफ है। x की वैल्यू नहीं थी तो निकाल लूंगा, तो मैंने वही तो समझा रहा था। अब आप शायद कुछ बच्चे और खुल जाएं और अब गलती कम करें, प्लस क्या आएगा 3 इंटू क्या आएगा टी स्क्वायर। चलिए अब चलें जरा, अब इसको सॉल्व करने की राह पे चलें, अब तो हो जाएगा। तो ये आ गया 2, ब्रैकेट खुलेगी 9 भी आ गया, एलसीएम ले लिया 2, आगे कितना आएगा बेटा, माइनस ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9 इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी, क्या बाहर आ जाएगा 2/9, 2 और 9 11, ब्रैकेट खोलो तो क्या आएगा 11 टी स्क्वायर माइनस 2t4। अब क्या इसको इंटीग्रेट कर लूंगा, इसमें क्या दिक्कत है, देखना यही बन रहा है, आप ये भी चेक कर देना जरा कहीं बार गलती ना। आप अलग अलग कर लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ और इसको भी अंदर, तो जो आएगा वो आंसर आ जाएगा कैसे, -22/9 टी स्क्वायर डी टी प्लस 4/9, जगह इतनी है कि एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो 1 बिकम्स बनाया। उसके बाद x की क्या कर दोगे वैल्यू, x की वैल्यू क्या आएगी बताओगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, मैंने वही बताया था आपको, यही मैं समझा रहा हूँ बड़े आराम से, और जब मैं फास्ट कराऊंगा तो भी यही चीजें आएंगी कि यहीं से तो मैं निकालूंगा, तो निकाल ली मैंने, तो आपने निकाल लिया x की वैल्यू पुट करा। तो चलिए कितना आ गया ये वाली बात को, -22/9, एक बार चेक कर लेना, टी स्क्वायर डी टी प्लस 4/9 t4 dt। तो अब मैं पिछली एक्सरसाइज में कैसे आपको कराऊं बताओ, वो तो मैं करा चुका हूँ। टी स्क्वायर की क्या होती है t³/3, एक पावर ऐड उसी पावर से डिवाइड, t/4 की क्या होगी, एक पावर ऐड उसी पावर से डिवाइड, लास्ट में t की क्या बटा देना, कितना आ गया बताओ, -22/27, t की वैल्यू कितनी दी हुई है बताओ, √1 माइनस 3x, √1 माइनस 3x का क्यूब, 4/45, √1 माइनस 3x की पावर 5 प्लस आंसर आ गया। ठीक है, अब कोई बात नहीं, अभी सीखने का टाइम है ना तुम्हारा, अभी तो ये चीजें इग्नोर कर रहे हैं, क्वेश्चन इतना ज्यादा बोल रहे क्या कि नहीं आ रहा x की वैल्यू तो निकालने सिखा दी। ठीक है, आगे ध्यान रखना अगले क्वेश्चन में। अगला है फॉर लॉगरिथम फंक्शन के, अभी तक कितने फंक्शन हो गए आपके, 3, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंट और अलजेब्रिक। फोर्थ है फॉर लॉगरिथम फंक्शन के लिए हमें ऐसा थोड़ा सा झांका रहता है, मैं आपको देखो क्लियर बताता हूँ कि हमने log x की इंटीग्रेशन कर ली है, हमने log x की तो इंटीग्रेशन कर ही नहीं,
हमें जानकारी है तो हमने कर लिए। हमने log x की इंटीग्रेशन नहीं की, डिफरेंशिएशन की या 1/x, या फिर आप सोचो 1/x की इंटीग्रेशन करिए आपने अभी log x, सोचना। पर एज इट इज log ऑफ x की इंटीग्रेशन नहीं अभी तक आपने करी, आप देख लो करिए तो आप बता दो। आपने log x की इंटीग्रेशन क्या कर ली है, सोचना, नहीं करी। 9.1 ने हमें 1/x की इंटीग्रेशन दी है log x, बट log x की इंटीग्रेशन नहीं करी आपने, तो हमने क्या करनी है अभी log x के लिए। तो कहता है फॉर लॉगरिथम फंक्शन के लिए इफ इन क्वेश्चन देयर एग्जिस्ट log ऑफ फंक्शन, समझ लेंगे log फंक्शन, log के आगे हमेशा x तो नहीं देगा ना बेटा, कभी x स्क्वायर भी आएगा, कभी log ऑफ sin x भी आएगा, log ऑफ फंक्शन, देन पुट करा दीजिएगा क्या बोला, log ऑफ फंक्शन को t, खत्म कहानी, आपका अपने आप इंटीग्रेट हो जाएगा। वो 1/x की इंटीग्रेशन पड़ी है बेटा, log x की इंटीग्रेशन ही पड़ी, वो जहाँ का रहता है कोई बात नहीं, वो आपके साथ नहीं है, सभी के साथ है। तो चलो लगता है हमारे को, तो अगर log में आ जाए कोई क्वेश्चन तो क्या कराओगे, log ऑफ फंक्शन को t, बस। जैसे एग्जाम्पल 4th का फर्स्ट ये 9.2 का कहीं 1 का सोचो, 3 प्लस सिंपल log x बाय x है। अब ये रूट में तो है, हाँ, पर रूट में अलजेब्रिक नहीं है, अंडर रूट में क्या बताओ, log है, 3 प्लस x थोड़ी ना है, अलजेब्रिक होता तो क्या होता 3 प्लस x, अब क्या 3 प्लस, तो अभी log वाला रूल लगाएंगे। तो क्या पुट कराऊंगा, अभी क्या बताया मैंने, पुट किसको करा दो, log ऑफ x को t, इसके बाद क्या कराते हो, डिफरेंशिएट। थोड़ा हाथ तेज रखें, थोड़ा सा लगेगा दी और टाइप निकाल दूं, करो फटाफट से 1 बिगस बनाओ। 5वीं ट्रिक है। तो आज के लिए मतलब लेक्चर जो इसके एसेप्शन का पहला है, वैसे 5th लेक्चर इंटीग्रेशन का आप सबके लिए आपको सिर्फ 5 करवानी है, 4 चौथी मेरी चल रही है, तो थोड़ा सा हाथ तेज रख के अपना निकाल लो, इसको पुट कराओ, डिफरेंशिएट करा दो, dy dx log dt by dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, dx इक्वल तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो dx क्या आएगा, x इंटू डी टी, 1 बिकम्स 3 आ गया, प्लस log x की जगह क्या आ जाएगा t, तो log x की जगह क्या आएगा t, और अपॉन क्या आ जाएगा x, और dx कितना है x इंटू डी टी। अभी मैंने 5 रूल कराने हैं, 4 में पहुंचा हूं, तो चले नहीं जाना है 5 रूल से पहले, 3 प्लस टी इंटू डी टी। तो क्या कराओगे, तो 9.1 की तरह हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बताओगे, 3 प्लस टी की पावर हाफ डी टी, डी बाई डी टी ऑफ मिडल का पढ़ा है। अब मिडल वाले में कहाँ से कराऊं, वो तो पिछले एक से में करा दिए मैंने, पढ़ा हुआ है। मिडल का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 प्लस टी का क्या होगा बताओगे, तो क्या करूंगा, एक पावर ऐड, उसी पावर से क्या करा दूंगा, टी की वैल्यू है कहीं पे देखो, टी की वैल्यू है, फ्रॉम 2 से इसकी वैल्यू पुट करा दूंगा, तो क्या आएगा बताओ, 3 प्लस log x की पावर अपॉन क्या आएगा, ये क्या है, लॉगरिथम फंक्शन। तो log जब फंक्शन आएगा तो क्या लिख दिया, log फंक्शन को t, तो बोर्ड में आपको क्या याद करने हैं, एग्जांपल थोड़ा ना पढ़ने, क्योंकि तब तक तो आप इंटीग्रेशन कितनी बार कर चुके होंगे, तो सिर्फ ये रूल याद करते रहना, बोर्ड में चले जाना।
जो लॉग फंक्शन आएगा लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंट आएगा पावर, ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा एंगल, अलजेब्रिक आएगा रूट लीनियर। अब लास्ट आज का तो लास्ट ये फिफ्थ है, फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ इन क्वेश्चन देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, समझ रहे हो इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ऑफ एफ एक्स, देन पुट करा देंगे किसको वाला, जो भी इनवर्स होगा एफ एक्स को क्या वाला करा देना। इनवर्स फंक्शन से मतलब समझते हैं कि एग्जांपल दूं साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, cos inverse 1 by x, tan inverse x, secant inverse x plus 1, इन सबको क्या बता देना। एग्जाम्पल फिफ्थ का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट है, कराओ जरा एक क्वेश्चन फटाफट से। I is equals to x square tan inverse x cube, पुट करा, किसको बोला इनवर्स फंक्शन को क्या बोला, इसमें इनवर्स फंक्शन कौन सा पता आपको, tan इनवर्स x क्यूब को क्या पुट करा दूंगा बताओगे, tan इनवर्स x क्यूब को t पुट करा दूं, चलिए पुट करा दीजिए, डिफरेंशिएट करा दीजिए, tan इनवर्स x की क्यूब की क्या होती है 1 प्लस 1 बाय x क्यूब का होल स्क्वायर d बाय dx ऑफ x क्यूब, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, 1 प्लस x6 dt बाय dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, dx कितना होगा 1 प्लस x6 dt बाय 3x, ये क्या आ जाएगा 1 बिकम्स, करा दीजिए 1 बिकम्स क्या आएगा, चलो अब तो मैं करा दूं, चाहे x स्क्वायर t 1 प्लस x6 अपॉन 3x स्क्वायर इंटू क्या आएगा dt, ये भी कट जाएगा, सिर्फ क्या बच गया बताओ t, और t की इंटीग्रेशन तो वैसे ही मुश्किल नहीं होती। अब t की वैल्यू को क्या पुट करा दो, t की क्या होती है इंटीग्रेशन बताओगे, x की जो होती थी t स्क्वायर बाय 2 1 बाय 6 t स्क्वायर प्लस c, इसकी वैल्यू कहाँ से पुट करा दो 2 से, बताओ क्या आएगा 1 बाय 6 tan इनवर्स x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस c, आंसर आ जाए। चलिए बाय।